हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ का प्रश्नावली 1.1 हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इज इक्वल टू 0 है? तो इसका जवाब होगा हाँ। शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे पी बाई क्यू के रूप में अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए शून्य एक परिमेय संख्या है। तो इसका जवाब लिखेंगे इस तरह से, हाँ शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू अर्थात 0/1 के रूप में लिखा जा सकता है। दूसरा नंबर सवाल है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 3 और 4 के बीच की दूरी को निकालेंगे। 3 और 4 के बीच की दूरी बराबर 4 - 3 बराबर 1 हो जाएगा। अब निकाली गई बीच की दूरी को 7 बराबर भागों में विभाजन करेंगे, क्योंकि हमें 6 परिमेय संख्या निकालना है तो इसे 7 बराबर भागों में विभाजन करना होगा। तो लिखेंगे बीच की दूरी का 7 बराबर भागों में विभाजन बराबर 1/7 हो जाएगा। अब लिखेंगे 3 और 4 के बीच की पांचों परिमेय संख्या को लिखेंगे। 3 और 4 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं पहली परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 3 में 1/7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 21 प्लस 1/7 मतलब 22/7 हो जाएगा। अब चलिए दूसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। लिखेंगे दूसरी परिमेय संख्या बराबर पहली परिमेय संख्या में 1/7 को जोड़ देंगे तो दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। तो चलिए पहली परिमेय संख्या कितना निकाले हैं 22/7 और इसमें जोड़ देंगे 1/7 को तो दूसरी परिमेय संख्या निकल जाएगी। ये हो जाएगा 23/7। इसी तरह से तीसरी परिमेय संख्या भी निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं तीसरी परिमेय संख्या। दूसरी परिमेय संख्या में 1/7 को जोड़ देंगे तो ये तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 24/7। इसी तरह से चौथी परिमेय संख्या निकालते हैं। चौथी परिमेय संख्या बराबर तीसरी परिमेय संख्या में 1/7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 25/7।
अब पांचवी परिमेय संख्या लिखेंगे, पांचवी परिमेय संख्या बराबर चौथी परिमेय संख्या में 1/7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 26/7। और छठी परिमेय संख्या इसी तरह से निकालेंगे तो लिखेंगे छठी परिमेय संख्या बराबर पांचवी परिमेय संख्या में 1/7 को जोड़ देंगे तो छठी परिमेय संख्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 27/7। इस तरह हमने 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या निकाल दिया। अब चलिए तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसी तरह से 3/5 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या निकालेंगे, तो चलिए निकालते हैं। तो तीसरा नंबर प्रश्न में 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले 3/5 और 4/5 के बीच की दूरी निकालेंगे। तो चलिए लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच की दूरी बराबर ये हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5। जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 3/5 मतलब 1/5 हो जाएगा। 3/5 और 4/5 के बीच की दूरी 1/5 हो जाएगा। अब इसकी बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे, क्योंकि हमें 5 परिमेय संख्या निकालना है तो इसकी बीच की दूरी को 6 बराबर भागों में विभाजन करना होगा। तो चलिए विभाजित करते हैं इसकी बीच की दूरी को। लिखेंगे बीच की दूरी का विभाजन बराबर, इसे 6 बराबर भागों में विभाजित करेंगे तो 1/5 में 6 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/30। मतलब बीच की दूरी कुछ विभाजित किए हैं तो ये 1/30 में विभाजित हो गया है। इसका मान 1/30 आया है। अब चलिए लिखते हैं 3/5 और 4/5 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं लिखते हैं उसी तरह से जिस तरह से हमने 2 नंबर प्रश्न को हल किया था। लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच की सभी परिमेय संख्याएं। पहली परिमेय संख्या बराबर हो जाएगा 3/5 में विभाजित की गई दूरी को जोड़ देंगे, 1/30 को जोड़ेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 5 का एलसीएम 30, 5 से 30 में डिवाइड करेंगे तो 6 बार में डिवाइड होगा और 6 से 3 में गुना करेंगे 6 त्रिका 18 जोड़ 30 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में डिवाइड होगा और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 19/30। पहली परिमेय संख्या 19/30। इसी तरह से दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। दूसरी परिमेय संख्या बराबर पहली परिमेय संख्या में 1/30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 20/30। इसी तरह से हम तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो चलिए तीसरी परिमेय संख्या निकालते हैं। लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या बराबर दूसरी परिमेय संख्या में 1/30 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 21/30। इसी तरह से चौथी परिमेय संख्या निकालेंगे। चौथी परिमेय
संख्या बराबर 21/30 प्लस 1/30, तो ये हो जाएगा 22/30। अब चलिए पांचवी परिमेय संख्या निकालते हैं। पांचवी परिमेय संख्या बराबर 22/30 में 1/30 को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23/30। इस तरह हमने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या निकाल दिया। अब चलिए अगला प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में ही प्राकृत संख्याएं होती है। तो इसको लिखेंगे तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे 4 नंबर के 1 नंबर का कथन सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृत संख्याएं होती है। अब चलिए दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा कथन क्या कहता है? दूसरा कथन कहता है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन असत्य है, क्योंकि ऋण पूर्णांक जो होता है एक पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो लिखेंगे कथन असत्य है, क्योंकि ऋण पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि ऋण पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है या फिर नहीं होती है। तीसरा नंबर कथन कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये कथन भी असत्य है, क्योंकि 3/5 को परिमेय संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं कह सकते हैं। अर्थात 3/5 एक परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। तो लिखेंगे इसका आंसर इस तरह से, 3 नंबर का कथन असत्य है, क्योंकि 3/5 एक परिमेय संख्या है, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। इस तरह हमने प्रश्नावली 1.1 का सभी प्रश्न को हल कर लिए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।